इंडिया के बीचों बीच एक जंगल था। धूप पेड़ों की पत्तियों से झांक रही थी। यह एक उज्जवल और खुशहाल जगह थी। रंग बिरंगे पक्षी मीठे गाने गाते थे। बंदर पेड़ों से झूलते थे। हिरण शांति से चरते थे। इस जंगल में सब लोग मिलजुल कर रहते थे। वे पेड़ों की छाया बांटते थे। वे साफ नदी से पानी पीते थे। वे एक दूसरे को सबसे स्वादिष्ट फल खोजने में मदद करते थे। जानवर अपने जंगल से बहुत प्यार करते थे। यह उनका घर था। गुड्डू एक शरारती बंदर था। उसे मजाक करना बहुत पसंद था। वह अक्सर दूसरे जानवरों का खाना छुपा देता था। ईक ईक ईक, वो हंसता था। गुड्डू को लगता था कि यह बहुत मजेदार है। एक दिन गुड्डू ने मीना तोते के साथ मजाक करने का फैसला किया। मीना बहुत समझदार थी। वह जंगल के बारे में सब कुछ जानती थी। गुड्डू उसे हंसाना चाहता था। मैं उसका पसंदीदा अमरूद छुपा दूंगा, उसने शरारत से सोचा। गुड्डू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलता रहा। उसने मीना को एक शाखा पर बैठा पाया। वह एक स्क्रॉल पढ़ रही थी। ये जरूरी लग रहा है, गुड्डू ने सोचा। बढ़िया, उसने स्क्रॉल छीन लिया और उसे एक खोखले लकड़ी के टुकड़े में छिपा दिया। जंगल में हंगामा मच गया। जानवरों को जादुई घंटी नहीं मिल रही थी। ये घंटी बहुत खास थी। डिंग डोंग डिंग, यह बजती थी। इसकी आवाज जंगल में शांति और खुशी लाती थी। घंटी के बिना जानवर चिड़चिड़े हो गए। वे झगड़ते और लड़ते। सुंदर जंगल अब खुशहाल जगह नहीं रहा। जानवर चिंतित थे, उनके घर का क्या होगा। मेरा स्क्रॉल गायब है। उसमें जादुई घंटी की कहानी थी। ये हमें बताता था कि जंगल को शांत कैसे रखा जाए। मीना बहुत परेशान थी। वह हर जगह ढूंढ रही थी। मीना जानती थी कि उन्हें घंटी ढूंढनी होगी, लेकिन वह कहाँ हो सकती है। हमें पहले स्क्रॉल ढूंढना होगा। उसमें घंटी के स्थान के सुराग हैं। गुड्डू को अपराध बोध हुआ। वह जानता था कि उसने स्क्रॉल छुपाया है। मीना, उसने कबूल किया, मैंने तुम्हारा स्क्रॉल छुपाया था। यह सिर्फ एक मजाक था। मुझे नहीं पता था कि यह महत्वपूर्ण है। गुड्डू, इस बार तुम्हारी शरारत हद से ज्यादा हो गई। हमें इसे ठीक करना होगा। उसे एक विचार आया। चलो गुड्डू, हम एक एडवेंचर पर जा रहे हैं। गुड्डू और मीना जंगल में निकल पड़े। वे नदी के बहाव के साथ चले। स्क्रॉल में एक झरने का जिक्र था। पहला सुराग वहीं होगा। अचानक एक आवाज गूंजी। अरे नमस्ते, तुम दोनों क्या कर रहे हो? यह मोटू मगरमच्छ था। वह बड़ा और थोड़ा डरावना था, लेकिन मोटू बहुत दयालु भी था। हम एक खोज पर हैं, मोटू। यह महत्वपूर्ण लगता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इस तरह उनके साथ एक नए दोस्त के साथ एडवेंचर जारी रहा। गुड्डू, मीना और मोटू एक खुले मैदान में पहुँचे। बंदरों का एक झुंड खेल रहा था। वे एक दूसरे पर केले फेंक रहे थे। वो केले जाने पहचाने लग रहे हैं। गुड्डू बुदबुदाया। माफ करना, क्या तुमने एक स्क्रॉल देखा है? ये बहुत जरूरी है। बंदरों ने केले फेंकना बंद कर दिया और मीना की तरफ देखा। एक स्क्रॉल तुम कह रही हो? शायद हमारे पास है, शायद नहीं है। एक सौदा कैसा रहेगा? हमें एक जोक सुनाओ और हम देखेंगे। गुड्डू को एक जोक पता था। उसके खत्म करने के बाद बंदर जोर से हंसे और स्क्रॉल वापस कर दिया। अगला सुर। स्क्रॉल कहता है कि हमें एक कमल का फूल ढूंढना है। यह हमें रास्ता दिखाएगा। लेकिन तालाब शरारती मछलियों से भरा था। वे छपछपाती और हंसती रहती थीं। यह नामुमकिन है। चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। मोटू ने अपना बड़ा जबड़ा चौड़ा खोल दिया। मोटू के बड़े दांतों ने मछलियों को डरा दिया। वे भाग खड़ी हुई। इधर। मीना ने एक सुंदर कमल का फूल देखा। यह चमक रहा था। चमकता हुआ कमल उन्हें एक गुफा तक ले गया। अंदर से गहरी गड़गड़ाहट वाली खर्राटे की आवाज गूंज रही थी। अरे नहीं, ये लियो शेर की मांद है। मुझे यकीन है कि उसने घंटी ले ली। गुड्डू ने अंदर झांका। लियो गहरी नींद में सो रहा था, जादुई घंटी को पकड़े हुए। चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। उसने मुट्ठी भर जामुन उठाए और उन्हें हवा में उछाल दिया। जामुन लियो की नाक पर गिरे। आछी! लियो ने जोरदार दहाड़ के साथ छींक मारी। जब लियो का ध्यान भटका तो गुड्डू ने घंटी छीन ली। चलो चलते हैं। गुड्डू, मीना और मोटू जंगल वापस दौड़े। उन्होंने घंटी को उसके सही जगह पर वापस रख दिया। डिंग डोंग डिंग, यह बज उठी। खूबसूरत ध्वनि हवा में भर गई। जानवर खुश हो गए। जंगल में शांति और खुशी लौट आई। वे रात भर नाचते और गाते रहे। यह एक भव्य उत्सव था। गुड्डू ने अपना सबक सीख लिया था। अब से मैं सिर्फ अच्छे मजाक करूंगा, उसने वादा किया। वह जानता था कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। और इस तरह जंगल एक बार फिर खुशी और हंसी की जगह बन गया। समाप्त।